हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया का केस है। तो ग्रेड 4 में ग्लैंड होता ही है बहुत बड़ा, उसके साथ फैट भी है और फैट के साथ एक्स्ट्रा स्किन भी है। इन दोनों की वजह से अगर आप प्री ऑपरेटिव फोटोज देखेंगे तो ये हैज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्किन। इतनी स्किन है कि ऑलमोस्ट नीचे एक ब्रेस्ट की तरह इंफ्रामेमरी फोल्ड बना हुआ है इनका। सो अभी इस ऑपरेशन में हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसमें पहले अभी हमने इन्फिल्ट्रेशन करके रख दिया है। अभी इन्फिल्ट्रेशन के बाद विल स्टार्ट विद अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस, उसके बाद फैट निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर ग्लैंड एक्सिजन। ग्लैंड एक्सिजन के बाद हम एक स्पेशल निपल रिपोजिशनिंग स्ट्रैप्स लगाएंगे। उसके पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइपोसक्शन के बाद ग्लैंड कितना रहता है और ग्लैंड रिमूवल के बाद वहाँ का स्किन का थिकनेस कितना कम होता है। So I'll show you that comparison also. So we have started with ultrasonic lipolysis. आपको ये जो आवाज आ रहा है, this is fat being melted. तो अभी अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस हो गया है, तो अभी लिक्विफाइड फैट कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यू कैन सी ये येलोइश कलर का जो फ्लूइड है, दिस इज लिक्विफाइड फैट। तो सारा फैट अभी हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन से निकाल देंगे। यू कैन सी दिस फैट कमिंग आउट। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इतना बड़ा इनका ग्लैंड है, जो हमने ऑपरेशन के पहले भी मार्क किया था, बट आपको दिखाने के लिए आई एम शोइंग। यू कैन सी इट्स स्लिपिंग इन बिटवीन माय फिंगर्स। तो इतने एरिया में ग्लैंड है, बाकी सारा फैट है। सिर्फ इतना ग्लैंड निकाल देंगे तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, तो इसलिए हमें ये फैट भी निकालना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो वी आर फिनिश विद द लाइपोसक्शन। वहाँ पे लाइपोसक्शन कैनिस्टर में अबाउट 1600-1700 ml ऑफ फैट निकला है, मतलब फ्रॉम ईच साइड अराउंड 800-850 ml ऑफ फैट हमने निकाला। अब फैट निकालने के बाद जो कुछ यहाँ पे बचा है, दैट इज प्योरली ग्लैंड। आप देख सकते हो ये थिकनेस। मैं ग्लैंड निकालने के बाद आपको दिखाऊंगा इस साइड के स्किन का थिकनेस। तो ये देखो, ये जो मेरे उंगलियों के बीच में से स्लिप हो रहा है ना, दैट इज ग्लैंड दिस। अब हमें इसे निकालेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द सेम थिकनेस ऑन दिस साइड। वी आर प्रोसीडिंग फॉर ग्लैंड रिमूवल। तो आप देख सकते हो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ सर्जन्स यहाँ पे कट लेते हैं, उसका स्कार थोड़ा विजिबल रहता है, सो वी डोंट टेक अ कट हियर। एंड इतने अभी बड़े कट की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड फैट फ्रॉम द ग्लैंड ऑल्सो। तो अभी ग्लैंड का एरिया बहुत छोटा हो गया, सो विल टेक अ स्मॉल कट इन द एरियोला। ये वाला इतना भी बड़ा नहीं, विल स्टार्ट विद दिस मच, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम इंक्रीज करेंगे। सो वंस आई कट यू विल सी वाइट कलर का ग्लैंड पॉपिंग आउट। ये व्हाइट कलर का जो है, दिस इज द ग्लैंड। तो दिस व्हाइट थिंग इज द ग्लैंड। फैट आपने देखा येलो कलर का होता है, ग्लैंड इज व्हाइट इन कलर। तो वी आर फिनिश्ड विद ग्लैंड रिमूवल। इट वाज अ ह्यूज ग्लैंड। आप देख सकते हो इतना बड़ा ग्लैंड हमने यहाँ से निकाला है, इतने बड़ी एरिया से। दिस वाज द ग्लैंड टिश्यू दैट वी रिमूव। ग्लैंड टिश्यू आप देख सकते हो, इट्स व्हाइट इन कलर और थोड़ा सा फैट रहता है उसके बीच में। अदर देन दैट इट्स ऑल प्योरली फाइब्रस टिश्यू। इतने छोटे कट से हमने ये ग्लैंड निकाला। नाउ यू कैन सी द स्किन थिकनेस। ये देखो, अब कुछ नहीं है मेरे उंगलियों के बीच में, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। आप देख सकते हो अब कितने थिन है स्किन एवरीवेयर। ये तो पहले इतना जाड़ा था, नाउ इट इज दिस थिन, कुछ भी नहीं। सो दैट्स इट। नाउ विल क्लोज फॉर सुचरिंग। अभी हम जो टाके है, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 टाके लेंगे, और उसके बाद कंप्रेशन ड्रेसिंग और इनको NRS निपल रिपोजिशनिंग स्ट्रैप्स दे रहे हैं हम, सो दैट जो लूज स्किन थी ऑपरेशन के पहले वो ऊपर के साइड पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सो दैट विल बी डन एंड फिर पेशेंट को हम शाम को या कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। सिंस इट्स अ बिग केस, ग्रेड 4, हो सकता है कि हम इनको रात को भी रखें। तो ये जो है, ये ड्रेन पाइप है, जहाँ से हमने लाइपोसक्शन किया वहीं पे हमने एक ड्रेन रखा है। मतलब ये पाइप यहाँ से ऐसे जाके यहाँ तक है। सिंस एरिया बहुत बड़ा है यहाँ पे, अभी हमने ग्लैंड और फैट निकाला है, तो यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह है। उस खाली जगह में फर्स्ट 48 आवर्स में पानी या फिर खून इकट्ठा हो सकता है, जिसे सीरोमा और हिमेटोमा कहते हैं। तो वो चीज़ का इंसिडेंस कम रहे, इसलिए ये हम ड्रेन रखते हैं, सो दैट जो कुछ कलेक्शन होना है वहाँ पे, दैट विल ड्रेन आउट, दैट विल नॉट स्टे देयर। इसलिए ड्रेन्स हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 केसेस में ही यूजुअली यूज़ करते हैं, और उसके लिए नया होल नहीं लेते, उसको हम एक्जिला के ही होल से निकाल देते हैं। इसे 48 आवर्स रखेंगे और उसके बाद
निकाल देंगे। सो वी आर डन विद द सर्जरी। आप देख सकते हो ग्लैंड रिमूवल और इसके बाद लाइपोसक्शन के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया ये। यहाँ पे ये ड्रेन है एंड बाकी दोनों साइड का सिमेट्री एंड एवरीथिंग इज गुड। अभी हम इसको स्ट्रैप्स लगा के निप्पल को रेज करेंगे ऑन इन दिस डायरेक्शन। सो नाउ विल स्टार्ट विद द ड्रेसिंग और उसके बाद स्ट्रैपिंग होगा लास्ट में। तो अभी हम स्ट्रैप लगा रहे हैं। ये ऐसा स्टिकिंग रहता है विच विल पुल एंड कीप द स्किन अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days। तो वी आर डन विद द केस। आपने देखा कंप्रेशन गारमेंट के अंदर एक हमने टाइट ड्रेसिंग दिया है, सो दैट इज ऑल्सो डन। तो टोटल आप देखेंगे तो अराउंड 950 ml फैट निकाला है दोनों साइड से। और ग्लैंड तो आपने देखा ही, इट वॉज अ ह्यूज ग्लैंड, अबाउट 70-80 ग्राम्स ग्लैंड का वजन था। तो दोनों साइड से ग्लैंड निकाला है उतना, एज वेल एज फैट। और उसके बाद स्किन कॉन्ट्रैक्शन के लिए निपल रिपोजिशनिंग स्ट्रैप्स निकाले। तो बाय इवनिंग वी शुड डिस्चार्ज द पेशेंट, या फिर हम उनको कल सुबह डिस्चार्ज करेंगे एंड देन फर्स्ट ड्रेसिंग जो होगा वो 48 आवर्स के बाद होगा। विल कीप यू अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड। और आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ साइंटिफिक वे। मिलते हैं अगले वीडियो में।